यस डियर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, हमारा टाइटल है बर्न पार्ट 1, 2, 3, राइट। यानी कि बर्न पार्ट 1 से लगा के 3 तक रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस पे हम साथ में शॉर्ट नोट्स भी लिखेंगे। और ये जो क्लासेस हैं हमारी वो क्या है, सिलेबस वाइज लेक्चर हैं, राइट। मीन्स यदि आप कंटिन्यूसली इसको देखते रहेंगे क्लासेस को, तो ये आपको सिलेबस वाइज ही मिलेंगी। लेकिन हम चीज़ों को पहले लेते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर बर्न के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था, ओके। तो इंट्रोडक्शन का हम रिव्यू कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है उसे हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो पहली चीज़ ये कि बर्न है वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द अदर विच लीड टू द टिश्यू डैमेज। मीन्स यदि कोई सोर्स है, राइट, कोई सोर्स है और इस सोर्स से एनर्जी जो है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रही है किसी अदर पर्सन पर, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो पर्सन का जो टिश्यू है, राइट, पर्सन का जो टिश्यू है, ये टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, राइट। पर्सन का टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इन्हीं पंक्तियों को हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कि it is the transfer of energy from one source to the other which leads to the tissue damage, right। टिश्यू के अंदर डैमेज हो जाएगा। दूसरी चीज, सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि सपोज करो ये पेशेंट का या पर्सन का क्या है, टिश्यू है। अब इस पर जैसे ही एनर्जी आती है, राइट, इस पर जैसे ही एनर्जी आएगी तो यहाँ सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। सेल्स क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पे डैमेज के साथ कोमा करके एक सब्जेक्ट, एक पॉइंट हमको और ऐड करना है, वो है डिस्ट्रक्शन, राइट। टिश्यू का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन आल्सो, डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जब बर्न सोर्स से, यानी कि हीट सोर्स से या हाई लेवल का एनर्जी का कोई भी सोर्स हो सकता है, यह सूर्य भी हो सकता है, राइट, ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी हो सकता है, ये रेडिएशनल सोर्स भी हो सकता है। किसी भी एनर्जी सोर्स से यदि हाई इंटेंसिटी की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, टिश्यू पर ट्रांसफ़र होती है, तो टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डैमेज देखने को मिलेगा और दूसरा टिश्यू के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटीन है, राइट, टिश्यू के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो होता है वो डीनेचुरलाइज्ड हो जाता है। प्रोटीन, यहाँ का प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचुरलाइज्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन बिकम डीनेचुरलाइज्ड, डीनेचुरल, राइट। मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा प्रोटीन बिकम डीनेचुरलाइज्ड, नेचुरलाइज्ड। प्रोटीन का जो नेचर है वो लॉस हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन, राइट। तो प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। एड आयोनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, और कंटेंट्स के अंदर आयंस जो हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, राइट। आयोनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट जल गया है उसके अंदर आयंस आगे और अंदर और बाहर हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो भी आयंस हैं, राइट, जैसे कि कोई सेल है तो सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, ये प्लस आयन है, राइट। इसी तरह ये भी प्लस आयन है। और दूसरे आयन्स भी रहते हैं जैसे क्लोरीन वगैरह भी रहते हैं जो माइनस के रहते हैं, ओके। जब ये केमिकल्स इधर उधर हो जाएंगे तो इनका आयनाइजेशन जो है वो इसमें टेक प्लेस हो जाएगा। मीन्स इसके जो आयन्स हैं वो चेंजेस हो जाएंगे, आयन का जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे फ्लूइड को संभाल के रखना है वहाँ पे फ्लूइड संभल के नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो एडिमा जैसी सिचुएशंस बनाएगा। तो अभी तक हमने बर्न की सेंटेंसेज में, बर्न की जो भी लाइनिंग है उसमें हमने ये देखा कि बर्न एक तरह से क्या है, हाईली एनर्जी जो है, हाईली एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रही है, पर्सन को। हाईली एनर्जी जब पर्सन पे ट्रांसफ़र हो रही है तो पर्सन के टिश्यू क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पर्सन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, पर्सन के टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, राइट। पर्सन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, पर्सन के टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और इसके साथ
क्या हो रहा है कि प्रोटीन जो है वो डीनेचुरलाइज्ड हो रहा है। प्रोटीन क्या हो रहा है, डीनेचुरलाइज्ड हो रहा है। पहला पॉइंट डैमेज याद रखना है, दूसरा डिस्ट्रक्शन याद रखना है, तीसरा डीनेचुरलाइजेशन याद रखना है और चौथा आयोनाइजेशन याद रखना है। राइट, ओके। तो ये 4 पॉइंट आपको यदि याद है तो आप फर्स्ट पैराग्राफ सक्सेसफुली लिख पाएंगे। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो पहले अभी तक हमने जो समझा है उसी को लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट हमको क्या लिखना है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। राइट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, it is the transfer of energy, okay, from one source to the other, from one source to other. It is the transfer of energy from one source to other, right, which lead to the tissue damage, which lead to tissue damage, right, which lead to tissue damage, destruction, which lead to tissue damage and destruction, और कोमा करके क्या करेंगे, प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन, प्रोटीन, राइट, क्या लिखेंगे, प्रोटीन, कोमा करके आगे क्या लिखेंगे, प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन। हर पॉइंट में, हर वर्ड्स में क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, डीनेचुरलाइजेशन एंड प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अंदर का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ कंटेंट, आयोनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो ये तो क्या हो गया, बर्न की कंडीशन, राइट। अब सर जो बर्न का सोर्स है, राइट, बर्न का सोर्स किस तरह से हो सकता है, क्या क्या उसके टाइप हो सकते हैं। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बर्न में भी केमिकली, बर्न में भी थर्मली, राइट। तो सब चीज़ें मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। बर्न में भी थर्मली, बर्न में बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। इसी चीज़ को अपन टाइप के रूप में भी अपन पढ़ा सकते हैं, लेकिन सेम लेक्चर के अंदर साथ में हम टाइप को भी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्न बिकम थर्मली, राइट, थर्मल बर्न, बर्न बिकम केमिकली, बर्न केमिकल बर्न भी हो सकता है। बर्न में भी आपका जो रेडिएशनल बर्न है, राइट, रेडिएशनल बर्न भी हो सकता है। और बर्न में भी इलेक्ट्रिक बर्न, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बर्न भी हो सकता है, रेडिएशनल बर्न भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हीट रिलेटेड बर्न है, राइट, जिसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर बनता है, ओके, जैसे कि सन बर्न हो गया है, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी, हीट रिलेटेड जो बर्न है, ओके, वो इसमें आ जाएगा, राइट। केमिकल से, जैसे सपोज करो कोई एसिड हो गया, एसिड से रिलेटेड जो भी बर्न है, स्किन में एसिड गिर गया और स्किन जल गई, राइट, तो ये क्या हो गया, एसिडिक बर्न या केमिकल बर्न। तीसरा है रेडिएशनल बर्न, ओके, रेडिएशन, सन से क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है। यदि आप किचन में जल जाते हैं तो वो थर्मल बर्न में आ जाएगा, यदि सनलाइट से जलते हैं तो वो रेडिएशन बर्न में आएगा, ओके। और केमिकल से जलते हैं तो एसिडिक केमिकल बर्न हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बर्न, इलेक्ट्रिसिटी से, राइट, इलेक्ट्रिसिटी से। अब इनमें आपको ध्यान रखने की चीज, ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो रेडिएशनल बर्न है, इसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको सन बर्न बताया, राइट। तो सन बर्न के अंदर जो होता है, सन बर्न जो होता है, जो धूप में घूमने से जो स्किन रेड हो जाती है, राइट, ये क्रॉनिक, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, राइट। ये कैसा होता है, स्लो प्रोसेस में होता है, स्लो। स्किन जो है वो धीरे 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 जलती है, ओके, और धीरे धीरे जलती है, और इसी कारण से यहाँ की जो स्किन है वो रेडिश हो जाती है, ओके, रेडिश हो जाती है। लेकिन अदर ऐसे कोई डिवाइस है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसी कोई फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्रीज है जहाँ से बहुत सारे रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं और उन रेडिएशन के कारण से बर्न हो रहा है, तो वो बर्न इस सन बर्न से ज़्यादा हैवी हो सकता है,
ओके, तो वो रेडिएशनल बर्न इस सन बर्न से ज़्यादा हैवी हो सकता है और वहाँ पे ब्लिस्टर और स्किन, कंप्लीट स्किन डैमेज भी उसके अंदर हो सकती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे अपन। ये तो हो गया टाइप, और टाइप किसके आधार पर, इटियोलॉजी के आधार पर हमने बर्न के टाइप्स देखे, इटियोलॉजी हो गई। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इंजुरी बेस्ड अपॉन डेप्थ, मतलब कि बर्न का डेप्थ के अनुसार, राइट, डेप्थ, बर्न कितना गहरा है, राइट। हम कहते हैं ना कभी कभी कि तुम क्या जानो हमारा दर्द कितना गहरा है, तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये बर्न कितना गहरा है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये हो गया एपिडर्मिस, ओके, और नीचे जो लोअर पोर्शन हो गया ये डर्मिस हो गया, ओके, दिस वन इज डर्मिस। अब मैं 4 कंडीशंस बताऊंगा, पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहूंगा, ठीक है। जो सन बर्न जैसे होते हैं, फर्स्ट डिग्री का बर्न तो वो बर्न होता है ओनली अफेक्टिंग द अपर लेयर ऑफ द डर्मिस, ठीक। तो ओनली अफेक्टिंग द अपर लेयर ऑफ डर्मिस, या इसको अपन कह सकते हैं सुपरफिशियल बर्न। इसको अपन क्या कह सकते हैं, सुपरफिशियल बर्न। फर्स्ट को हम क्या कह सकते हैं, सुपरफिशियल बर्न, ओके। और ये जो सुपरफिशियल बर्न है, राइट, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, राइट। ये इसी को अपन कह सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट डिग्री का बर्न है और इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर जो है वो इन्वॉल्व रहती है ओनली, राइट। तो एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व रहती है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर, इट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। इट इन्वॉल्व, लिखिए, इट इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। इट इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, ओके। आगे बढ़ेंगे, सनबर्न, राइट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सनबर्न, एक तरह से सनबर्न इसका एग्जाम्पल हो गया, ओके। इसके बाद सनबर्न के अंदर आपने देखा होगा पिंक इन कलर, कलर जो स्किन का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, राइट। पिंक रेडिश हो सकता है, पिंक और रेडिश कलर हो सकता है सनबर्न होने के कारण, ब्लैक भी हो सकता है। इसके बाद जो पेनफुल, इसके अंदर क्या होगा, पेनफुल मीन्स पेन इसके अंदर होता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, पेन होता है। पेन किस रूप में होता है, इरिटेशन के रूप में होता है, इरिटेशन के रूप में होता है, या इचिंग के रूप में, इचिंग, इरिटेशन या इचिंग इसके अंदर मोस्ट कॉमनली पेशेंट में पाई जाती है। तो फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो लोग जो धूप में कंटिन्यूसली रहते हैं और धूप से जल जाते हैं, धूप से उनके फेस पर, जैसे कि आपने फॉरेनर्स को देखा है, राइट। फॉरेनर्स जो है वो धूप में यदि घूमते रहते हैं, उनको वहाँ पे अपने खुद के देश में धूप में घूमने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके पर्सनल व्हीकल नहीं होते, वो घूम कर इंडिया को भ्रमण करना चाहते हैं, राइट। चल के अपने उदयपुर की गलियों को भ्रमण करना चाहते हैं। तो ज़्यादा धूप होने के कारण से क्या हो जाता है कि उनको बर्न हो जाता है। तो स्पेशली आपको वो बर्न क्लासिकल एग्जाम्पल है सन बर्न का, क्योंकि हर फॉरेनर्स के फेस पर आपको रेड डैमेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से सन बर्न के लिए बहुत अच्छा क्लासिकल और टिपिकल एग्जाम्पल है, राइट। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री बर्न, ओके। सेकेंड के अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री बर्न, राइट। फर्स्ट में हमने पढ़ा फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड में हम पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री बर्न। अब इस सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या डैमेजेस होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन, राइट, ऐसी कंडीशन कि जो डर्मिस है वो, एपिडर्मिस जो है वो पार्शियल थिकनेस को डैमेज करे।
सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस को नहीं, सुपरफिशियल तो बहुत ऊपर ऊपर हो गया जो कि अपन ने पहले फर्स्ट डिग्री में पढ़ लिया। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा अंदर डीप जाए, लेकिन जो स्किन की जो थिकनेस है उस थिकनेस के आधी थिकनेस को यदि ये डैमेज करे, तो उस आधी थिकनेस को यदि डैमेज करता है तो उसको अपन कहते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं। और यदि स्किन की पूरी थिकनेस को, राइट, पूरी थिकनेस को डैमेज करे तो इसको अपन फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। तो सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न। ओके, पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न। ठीक है। तो और एक चौथी कंडीशन जो आती है वो कहलाती है ये। तो यहाँ पर अब तीनों के लिए टर्मिनोलॉजी क्या है ध्यान रखना, कि मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट एक बार मैं आपको डायग्राम्स को छोड़कर ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में, फोर्थ डिग्री में क्या डिग्री कंडीशन है। अब आप पूछेंगे थर्ड डिग्री कहाँ गई सर? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो थर्ड कहाँ गई? थर्ड क्या है? इसी का एक टाइप है, उसी को अपन कभी कभी थर्ड डिग्री के नाम से कहते हैं। जैसे कि सुपरफिशियल थिकनेस, सुपरफिशियल बर्न, राइट। जो सुपरफिशियल बर्न है उसको तो हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। यदि स्किन की हाफ थिकनेस को यदि डैमेज करे, स्किन के हाफ थिकनेस को डैमेज करे, तो इसको अपन पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं। स्किन के हाफ, ठीक है, हाफ थिकनेस ऑफ स्किन के हाफ थिकनेस को यदि डैमेज करे तो पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं। और यदि स्किन के हाफ थिकनेस को बर्न नहीं करे, फुल थिकनेस को बर्न करे, राइट, फुल थिकनेस को बर्न करे, तो इसको अपन कहेंगे फुल थिकनेस बर्न। तो यहाँ पे पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्किन के हाफ थिकनेस को, आधी मोटाई को यदि डैमेज कर रहा है तो पार्शियल थिकनेस बर्न, और स्किन की आधी मोटाई नहीं, पूरी मोटाई को यदि डैमेज कर रहा है, राइट, पूरी मोटाई को डैमेज कर रहा है, ठीक है, वन फुल थिकनेस, तो उसको अपन कहेंगे फुल थिकनेस ऑफ स्किन को यदि डैमेज कर रहा है तो ये फुल थिकनेस बर्न कहलाएगा। हाफ या पार्शियल थिकनेस को बर्न कर रहा है तो पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस को बर्न कर रहा है तो फुल थिकनेस बर्न। और चौथा जो रहता है वो स्किन को तो पूरा डैमेज करता ही है, साथ में अंदर डीप भी जाता है, राइट, डीप जाता है, तो इसी को अपन कहते हैं डीप थिकनेस बर्न, राइट। तो अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डीप थिकनेस बर्न। ओके, अब मैं डायग्राम के अंदर इसको समझाना चाहूँगा। फर्स्ट डिग्री बर्न तो वो है जो सुपरफिशियली बर्न होती है, राइट। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर दो कंडीशन आ सकती है, हाफ ऑफ द स्किन मोटाई और दूसरा फुल ऑफ द स्किन मोटाई, राइट। हाफ ऑफ द स्किन मोटाई, हाफ आप यहाँ तक ले लो, ये हाफ यहाँ तक हो गई, हाफ ऑफ स्किन मोटाई की आधी तक तो पार्शियल थिकनेस, और स्किन मोटाई की फुल तक तो ये फुल थिकनेस बर्न। और स्किन की तो पूरी मोटाई इसने अफेक्ट करी है, लेकिन साथ में क्या किया है, डीप, अंदर डीप भी गया है, ये बोन तक गया है, सबक्यूटेनियस तक गया है, मसल सबक्यूटेनियस तक गया है, या उससे भी डीप मसल तक गया है, या उससे भी डीप बोन तक गया है, तो ये सारी कैटेगरीज डीप थिकनेस बर्न में आती है, फोर्थ डिग्री बर्न कहलाता है। ओके, तो अब आप यदि इसको फर्स्ट डिग्री बर्न कह रहे हो, इसको यदि फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हो, राइट, ये आपकी फर्स्ट डिग्री बर्न हो गई, तो यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री बर्न हो जाएगी, इसको हम थर्ड डिग्री बर्न कह सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ये थर्ड डिग्री बर्न के नाम से है और कुछ बुक्स में सेकेंड डिग्री के ही दो पार्ट्स बता रखे हैं, राइट। तो आपको यहाँ से इस तरह से याद रखना है कि सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न और डीप थिकनेस बर्न, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि हम एक टेबल्स के अंदर इनका डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स लिखते हैं। तो सपोज कीजिए ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। सेकंड डिग्री बर्न के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, पार्शियल थिकनेस बर्न,
फुल थिकनेस बर्न हो सकती है, और थर्ड कंडीशन हो सकती है डीप थिकनेस बर्न। अब मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि इसमें डैमेज क्या होता है और सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, राइट। डैमेज क्या क्या होता है और सिम्टम क्या क्या आते हैं। तो पहला डैमेज, डैमेज क्या होता है, राइट, और सिम्टम क्या आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला ये कि यहाँ पर फर्स्ट डिग्री बर्न जो है इसके अंदर एपिडर्मिस डैमेज होती है, राइट। इसके अंदर क्या डैमेज होती है, एपिडर्मिस डैमेज होती है, राइट। इसके अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस प्लस अपर हाफ डर्मिस डैमेज होती है, राइट। एपिडर्मिस प्लस अपर हाफ डर्मिस अपन कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस प्लस फुल डर्मिस, फुल डर्मिस, पूरी डर्मिस डैमेज हो जाती है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों इसके अंदर डैमेज हो जाती है, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस हो सकता है, या प्लस और ज़्यादा सीवियर है तो मसल भी हो सकता है, और ज़्यादा सीवियर है तो बोन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है डैमेज के अंदर। तो इस तरह से ये सारी कैटेगरीज, सॉरी यहाँ पे मैंने ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और फोर्थ डिग्री। अब कब कुछ बुक्स में इसको थर्ड डिग्री बताया गया है, तो आपको इन भावनाओं को थोड़ा समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्ट डिग्री के अंदर मैंने आपको बताया रेडनेस ऑफ स्किन रहती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। रेडनेस ऑफ स्किन रहती है, इचिंग हो सकती है, राइट, इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, राइट। और नो नीड टू ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट की जरूरत का मतलब ये कि यहाँ पे फ्लूइड चढ़ाने की, जो रिहाइड्रेट हो जाता है बर्न में, जो वाटर लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, उन चीज़ों की यहाँ पे सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। और प्रोफाइलैक्सिस, आपको ईचिंग है, इरिटेशन है, तो कोई भी हाइड्रोकोर्टिसोन या इम्यूनोसप्रेसेंट, जो भी एंटी एलर्जिक रिलेटेड या मॉइस्चराइजर जैसी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लूइड रिप्लेसमेंट की और सर्जरी रिलेटेड रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आगे बढ़ेंगे सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर, ओके। तो सेकेंड डिग्री बर्न को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस चीज़ों को समझिए और इसे रिवाइज कीजिए। सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न को हम डिटेल में उनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो की साइज बढ़ रही है, ओके। तो नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर आएगा हम इसी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन और टाइप्स, इटियोलॉजिकल टाइप्स और डायग्राम और ये चीज़ें, टेबल, ये अब तक के नोट्स में आप कंप्लीट करें और मुझे भेजें। ऑल द बेस्ट।